खबर इस वक्त आ रही है वो आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि अमेरिका ने 25% टैरिफ, जहां भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और इसी पर चर्चा करते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ट्रंप ने धमकी देते देते अपना असली रंग दिखा ही दिया है, लेकिन किस तरह से इसे भारत देखे, क्योंकि चीन के साथ भी ऐसा ही किया था, फिर वहां यू टर्न लेना पड़ा है। अब ट्रंप का एक कदम आगे बढ़ना और 2 कदम फिर पीछे जाना बहुत सामान्य हो गया वैश्विक स्तर पर, लेकिन जो रंग अभी उन्होंने दिखाया है, अब वो ये खामी भी उनको दिखने लगा है कि हम रूस से तेल ले रहे थे यूक्रेन से जंग के बीच। बिल्कुल ठीक कहा अंजना आपने, और यहाँ पर मामला केवल टैरिफ का नहीं है, बल्कि टैरिफ से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टैरिफ के साथ साथ रूस से होने वाली तेल खरीद, रूस से होने वाले हथियार खरीद और इन तमाम चीजों को क्लब करते हुए एक ही पैकेज का हिस्सा बना दिया है। आपको याद होगा अंजना, बहुत समय से आप पत्रकारिता में हैं कि 1998-99 के अंदर भारत ने जब परमाणु विस्फोट किया था, परमाणु शक्ति परीक्षण किया था, तो उसके बाद भी भारत को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारा साहस और हमारी जो इच्छा शक्ति थी उसने अमेरिका को राह बदलने पर मजबूर किया था, और उसके बाद भारत के साथ अमेरिका ने रिश्ते खुद सुधारे थे, और उसके बाद मामला 123 जैसी सिविल न्यूक्लियर डील तक आया था। यहां पर भी हम कुछ चीजें क्लियर कर चुके हैं। भारत उन देशों के अंदर शामिल है अंजना, जिन्होंने अमेरिका के साथ में सबसे पहले बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर वार्ताएं शुरू की थी। फरवरी 2025 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे थे, उस समय भारत ने यह प्रस्ताव दिया था और बातचीत शुरू की थी कि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहेंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो जो 2 अप्रैल वाला जो उनका डिस्प्ले बोर्ड था, उससे पहले की घटना है, लेकिन उसके बाद भी भारत की कुछ रेड लाइंस क्लियर थी, और यही वजह है कि भारत ने उसके ऊपर जो ट्रेड नेगोशिएशन अभी कुछ रुका हुआ नजर आ रहा था, उसके अंदर भारत ने कुछ चीजें क्लियर कर दी थी। एक तो हम बिट्स एंड पीसेस के अंदर डील नहीं करेंगे, दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर, डेयरी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए सेंसिटिव एरियाज हैं, उसके अंदर हम नेगोशिएशन के अंदर रेड लाइंस को हम नहीं क्रॉस करने देंगे, उसके अंदर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो हिस्से हैं उनके ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अमेरिका का की आप जिद कह लीजिए या उनका राजनीतिक प्रेशर कह लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना कि 1 अगस्त से वो ये टैरिफ जो है वो लागू करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या 25-26 अगस्त को जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला था, अब वो आएगा। कई जानकारों का ये मानना है अंजना कि अभी भी बातचीत जो है वो रुकी नहीं है। ये टैरिफ उन्होंने अनाउंस जरूर किया है, जैसा उन्होंने जापान के साथ पहले कर दिया था और उसके बाद फिर जो है डील क्लोज हुई है, उसी तरीके से भारत के साथ उन्होंने ये अनाउंसमेंट जरूर किया है। लेकिन जैसा आप भी कह रही थी, डोनाल्ड ट्रंप उस किस्म के व्यक्ति हैं जो कि अनाउंसमेंट कर देते हैं और फिर वो अपनी ही बात पर पलटते हुए भी नजर आते हैं कई बार। तो वो बातचीत का दरवाजा और समझौते का गलियारा हमेशा खुला रखते हैं, और यहां पर इस बात की संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई ट्रेड डील और नेगोशिएशन जो है वो अब भी क्लोज हो सकता है सितंबर-अक्टूबर के अंदर हो जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरा और भी प्रस्तावित है क्वाड की बैठक के लिए, तो संभवतया उस दौरान कुछ हो जाए। बातचीत जो है अब भी जारी होगी, संभव होगी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि फिलहाल जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ के मसले को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा है, रूस से होने वाली तेल खरीद और हथियार खरीद से जोड़ा है, वो निश्चित रूप से भारत के ऊपर तात्कालिक तौर पर दबाव तो बढ़ाता है। जी धन्यवाद आपका। और आपने सही कहा, बातचीत का दरवाजा और समझौते के गलियारे से क्या निकलता है इसका इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ प्रणय उपाध्याय जुड़ने के लिए।